आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th ईवीएस में चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। और ये जो चैप्टर है इसकी जो कहानी है ये ओमानास जर्नी के ही आगे की कहानी है। मतलब ये है कि आपने ओमाना जर्नी में 16 मई की पूरी कहानी देखी थी। उसके बाद फ्रॉम द विंडो जो कि चैप्टर 7 था उसमें आपने 17 मई की कहानी देखी थी। अब ये जो आज का चैप्टर है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, इसमें जो फ्रॉम दी विंडो जहाँ पे कहानी छोड़ी गई थी उसी के आगे की कहानी इस चैप्टर के अंदर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी, मतलब हमारे लंबे सफ़र के बाद, वी रिच कोतायम इन दी नाइट, हम रात के समय कोतायम पहुंच गए। विलम्स हाउस वॉज नॉट फ्रॉम दी स्टेशन, और जो विलम्मा है इनका घर स्टेशन से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर, और हमें 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े वहाँ पर पहुँचने के लिए। बाय देन, तब तक आई वॉज वेरी स्लीपी, मुझे बहुत ही नींद लग रही थी। एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग, और मैंने कुछ खाने का भी इंतज़ार नहीं किया। आई टुक ए बाथ एंड स्लेप्ट, मैंने जाके नहाया और फिर मैं सो गई। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप, कि मैं अभी अभी ही सोई हूँ। व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन, जब मेरी अम्मा ने मुझे फिर से जगा दिया। वी गॉट रेडी, हम तैयार हो गए। टुक आवर लगेज, अपना सामान लिया। एंड वेंट टू दी बस स्टैंड, और हम लोग बस स्टैंड पे चले गए। विलियम्मा फैमिली ऑल्सो केम विथ अस, और ये जो विलियम्मा की फैमिली है वो भी हमारे साथ में आई। वी वर 10 पीपल, हम 10 लोग थे। एंड हैड ए लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारे साथ में बहुत सारा सामान भी था। द बस कंडक्टर केम, मतलब जो बस कंडक्टर था वो आया। एंड अप्पा बॉट टिकट फॉर ऑल ऑफ अस, और अप्पा ने हम सबके लिए टिकट खरीद लिया। वी मैनेज टू गेट सीट्स, हमें सीट मिल गई। एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड, मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बीतता गया जो बस है वो और भी भरती गई, मतलब उसमें भीड़ भरती गई। पीपल वर शेयरिंग दी सीट्स, जो लोग थे वो अपनी सीट को एक दूसरे के साथ में बांट रहे थे। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट, हमें भी अपनी सीट को दूसरों के साथ में बांटना पड़ा। आफ्टर ए लॉन्ग राइड, एक लंबे सफ़र के बाद, द बस रीच दी लास्ट स्टॉप, जो बस थी वो अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंची। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, मुझे उतरने में बहुत खुशी हो रही थी। माई लेग्स वर स्टिफ, मेरे पैर सुन्न पड़ चुके थे। आई कुड हार्डली स्टैंड, मैं मुश्किल से ही खड़ी हो पा रही थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अन्नुमास विलेज, मुझे ये लगा कि हम लोग अब अन्नुमा के गांव पहुंच गए हैं। बट नो, लेकिन नहीं। आवर जर्नी हैड नॉट एंडेड येट, हमारा जो सफ़र है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। द बस हैज़ ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, जो बस थी उसने हमें पानी के किनारे उतार दिया। लुक, देखो, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस दी वाटर, जो अम्मा यानी कि जो माँ हैं उन्होंने पानी के उस पार इशारा करते हुए कहा। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, मतलब ये वो जगह है जहाँ पर हमको जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड, लेकिन मैं सोचने लगी कि हम लोग आखिर वहाँ जाएंगे कैसे। जस्ट देन आई सॉ ए बोट कमिंग, तभी मैंने एक बोट को आते हुए देखा। देयर इज़ अ फेरी, अम्मा सेट इमीडिएटली, मम्मी ने ये कहा कि यहाँ पे एक फेरी आती है। इमीडिएटली
ए बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। मतलब यह है कि वो फेरी जैसे ही आके रुकी, ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये है हमारी फेरी की। तो वही इसमें कह रहे हैं कि वो फेरी जैसे ही आके रुकी, उसमें से काफी सारे लोग उतरने लग गए। स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट एंड लगेजेस। मतलब जो लोग उतर रहे हैं उनके बारे में बता रहा है कि स्कूल के बच्चे उतरने लगे, आदमी, औरत, और सभी के पास अपना सामान था। अम्मा एक्सप्लेन, अम्मा ने समझाया, दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। अम्मा ने यह समझाया कि फेरी का जो इस्तेमाल है वो लोग करते हैं पानी से एक हिस्से से, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। As soon as the ferry got empty, जैसे ही फेरी खाली हुई, the big rush started from our side, हमारे साइड से भी काफी सारे लोग चढ़ने लग गए। Everyone had to pay the fare before getting on, हर किसी को बोट पे चढ़ने से पहले किराया देना पड़ता है। Very soon, बहुत जल्द, the ferry was full, फेरी भर गई। It started off again, और वो फिर से मतलब फेरी ने चलना शुरू कर दिया। I managed to get a place to stand along the railing, और मुझे किसी तरीके से जगह मिल गई रेलिंग के किनारे खड़े होने की। I saw the rippling of still water as the ferry moved, और मैंने पानी के अंदर रिपल मतलब पानी को खड़बड़ाते हुए देखा जैसे ही फेरी उसके मतलब उसमें से होते हुए गुजर रही थी। It was moving smoothly on the water, और जो फेरी है वो बहुत ही स्मूथली यानी कि आराम से पानी के ऊपर चल रही थी। There were rows of coconut tree on the bank of the river, मतलब ये है कि वहां पे कई सारे, एक लाइन में कई सारे कोकोनट यानी कि जो नारियल के पेड़ हैं वो नदी के किनारे लगे हुए थे। As we moved swiftly, जैसे ही हम आराम से वहां मतलब जल्दी से पहुंच गए, I could see people fishing, washing, bathing एंड वर्किंग अलॉन्ग दी बैंक्स। तो मैं नदी के किनारे लोगों को वहाँ पे कुछ मतलब अपना कपड़ा साफ करते हुए, मछली पकड़ते हुए, नहाते हुए और अपना काम नदी के किनारे करते हुए देख सकती थी। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर इनटू द वाटर, मतलब ये है कि सूरज के पानी में डूबने से पहले ही द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप, जो फेरी थी वो एक आइलैंड यानी कि द्वीप पे पहुंच गई और वहां रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, मतलब अब समय हो चुका था कि हम उसमें से उतरते। एट लास्ट, आखिरकार, वी रीच अन्नू मास प्लेस, हम लोग अब अन्नू माँ के घर पहुंच गए। वॉट ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, मतलब ये क्या लंबी और मज़ेदार जर्नी रही थी। ओमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ये है कि ओमाना ने अलग अलग प्रकार के यातायात से सफ़र किया है। आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम दी ट्रेन, ट्रेन से उतरने के बाद में। कैन यू रिमेंबर वॉट दीज वर, मतलब ये कि क्या आप याद रख के बता सकते हो या फिर क्या आपको याद है कि ये कौन कौन से थे। तो इसमें मैंने लिख दिया है दीज वर्स ऑटो रिक्शा, वो ऑटो रिक्शा थे, बस एंड फेरी। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड, मतलब ये है कि ऊपर के जो 3 व्हीकल हैं इनमें से किस व्हीकल पे आपने ट्रेवल किया है। तो देखो, मैंने तो ऑटो रिक्शा और बस पे ट्रैवल किया है और फेरी पे कभी भी ट्रैवल नहीं किया है। आपने जिस भी व्हीकल पे ट्रैवल किया हो उसका नाम यहाँ लिख दो। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, वाई, मतलब ये है कि आपको किसका सफ़र सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। देखो, मुझे तो बस का सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है। बस का सफ़र इसलिए अच्छा लगता है ना, क्या है कि उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं तो आराम से मज़े से आप जा सकते हो। ऑटो रिक्शा में कम लोग होते हैं और वो थोड़ी दूरी के लिए भी चलती है तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। फिलहाल आपके जो भी विचार हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, मतलब ये है कि ओमाना ने अहमदाबाद को 16 मई पे छोड़ दिया। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू अ अन्नू मास प्लेस, मतलब ये है कि ओमाना को अन्नू माँ की जगह पे पहुंचने में कितना घंटा लग गया। तो देखो, 16 मई को वो घर से निकली थी, ठीक है। 17 मई को तो वो ट्रेन में ही थी, जो कि हमारा चैप्टर 7 है। मतलब एक दिन इधर हो गया, 2 दिन इधर हो गया, और 17 मई के
एक सेकंड देख लेते कितने घंटे यहाँ पे कहीं घड़ी होगी आखिरी में, अभी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दे रखा है कि वो 17 मई को 6 बजे पहुंच गई थी। 6 बजे वो पहुंच गई थी विला माया के घर, और उसके बाद सुबह हो गई। तो सुबह हो गई और फिर ये लोग कह रहे हैं कि शाम होते होते लोग पहुंचे। तो कह सकते हो कि 2 से ढाई दिन में वो लोग पहुंच गए। 2 से ढाई दिन में ये लोग पहुंच गए इनके, कहाँ था, अन्नू माँ के घर। अब इसके बाद में है, हैव यू एवर बीन ऑन ए लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। मतलब यह है कि क्या आप कभी किसी लॉन्ग जर्नी यानी लंबे सफर पे गए हो और कहाँ पे गए हो। तो आप जब कहीं भी किसी लंबे सफर पे गए हो तो यहाँ पे उसका नाम लिख दो। नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू हैव यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। और आपने इस सफर में जिस भी अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट का यूज किया है उसके नाम आपको यहाँ नीचे लिखने होंगे। जैसे कि अगर आपने ट्रेन से ट्रेवल किया था तो यहाँ पे ऐसे ट्रेन लिख दो, बस से किया है तो यहाँ पे ऐसे बस लिख दो। मतलब आपने जिस भी व्हीकल से यहाँ पे ट्रेवल किया है वो सारे व्हीकल लिख दो। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। और इसमें ये आगे पूछ रहे हैं कि आपका जो सफर था उसने कितना समय लिया, 1 दिन 2 दिन, कितना टाइम लिया। ओमानास अप्पा बॉट टिकट फॉर दी ट्रेन एंड दी बस। मतलब ये है कि जो ओमाना के अप्पा यानी इनके जो पापा थे उन्होंने ट्रेन और बस के लिए टिकट खरीदा। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स। मतलब ये है कि क्या आप ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात किसी और साधन के बारे में सोच सकते हो जिससे सफर करने के लिए हमें टिकट खरीदने पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे बस और ट्रेन तो हो गया है, एरोप्लेन जो होता है उसमें जाने के लिए भी हमको टिकट लेना पड़ता है, और साथ ही में जो बड़े बड़े क्रूज और शिप होते हैं उसमें जाने के लिए भी हमको टिकट लेना पड़ता है। Sometime we need to buy ticket to enter a place. Can you think of such places? मतलब ये है कि कई बार हमें कुछ जगहों में जाने के लिए भी टिकट खरीदना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हो। तो देखो ऐसी जगह हमारी होती है जू, मतलब कि चिड़ियाघर, और पार्क, अम्यूजमेंट पार्क जहाँ पे झूले होते हैं वो, फेयर्स जहाँ पे मेला लगता है उसकी भी टिकट लगती है कई बार, म्यूजियम हो गया, म्यूजियम के अंदर जाने की भी टिकट लगती है। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द रेलवे टिकट। अब नीचे ये कह रहे हैं कि जो रेलवे टिकट की पिक्चर दी है इसको देखो। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर एंड डिस्कस। मतलब ये है कि आपको इस टिकट पे ये जो हमारी इंफॉर्मेशन दी है इसको ढूंढना होगा, और साथ ही में जहाँ जहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो उसको अलग कलर के पेन से आपको मार्क भी करना होगा। अब देखो पहला इसमें क्या पूछा है, वो है द ट्रेन नंबर, यानी कि गाड़ी का नंबर क्या है। तो देखो ये है हमारी टिकट और यहाँ लिखा है ट्रेन नंबर। तो ट्रेन नंबर कितना है 9037। तो यहाँ पे लिख दो 9037। अब उसके बाद में है द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी, मतलब किस दिन जो सफर है वो शुरू होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले देखो इसमें 2-3 जगह डेट दी है, वो है बोर्डिंग डेट। बोर्डिंग डेट मतलब आप किस दिन ट्रेन पे चढ़ोगे। सीधी सी बात है, आप जिस दिन ट्रेन पे चढ़ोगे उसी दिन से तो सफर शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारी डेट आएगी 24/12/2006। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक और डेट दिख रही है। ये जो डेट है ये हालांकि है तो बोर्डिंग डेट ही, लेकिन यहाँ पे वो डेट पड़ती है जिस दिन टिकट इशू होता है। तो नीचे वाली जो डेट है उसी को मार्क करना। अब इसके बाद में है यहाँ नीचे द बर्थ एंड द कोच नंबर, यानी कि इसकी बर्थ और कोच नंबर। तो देखो कोच नंबर ये है हमारा और बर्थ ये है हमारी, ठीक है। तो कोच नंबर है हमारा A1 और बर्थ है हमारी 21, 22 और 23। तो ये मैंने लिख दिया बर्थ नंबर। ये जो बी लिखा है, बी का मतलब बर्थ नंबर, और ये CN का मतलब कोच नंबर। अब इसके बाद में है द फेयर, मतलब कि कॉस्ट कितना पड़ रहा है टिकट का। तो देखो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 75, ये देख के मत समझ लेना कि यही इसका पैसा है, नहीं, ये सिर्फ फीस है आपकी। और टोटल जो पैसा पड़ रहा है वो यहाँ लिखा है 2578 रुपए, यानी 2578 या फिर
₹78। ये है हमारा खर्चा यानी कि टोटल फेयर। द डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी ट्रेन कवर करेगी। तो देखो जो डिस्टेंस है वो यहाँ ऊपर लिखी है km में यानी किलोमीटर में, और ये है हमारी 643। तो यहाँ पे लिख दो 643। अब आपको मार्क भी करना है, तो इस तरीके से ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है। फिलहाल इस वाली डेट को चाहो यहाँ पे मार्क कर लो और चाहो तो यहाँ पे मार्क कर लो। राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। मतलब ये है कि अब इसमें कह रहे हैं कि ये लिखो कि आप ट्रेन की टिकट से और कौन कौन सी जानकारियां निकाल सकते हो। तो देखो हमें ट्रेन की टिकट से और क्या क्या पता चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि जो ट्रेन है वो कौन से स्टेशन से निकलेगी, ठीक है, कौन सी क्लास मतलब कौन से डिब्बे में आपको मिलेगा रिजर्वेशन, और साथ ही में हमको टाइम भी पता चल रहा है ट्रेन के निकलने का। तो इसमें हम लिख सकते हैं टाइम, स्टेशंस और क्लास। ए रेलवे टाइम टेबल गिवन डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। मतलब ये है कि एक जो रेलवे का टाइम टेबल होता है उसमें जो हर कोई ट्रेन होती है उसके सफ़र की डिटेल दे रखी होती है। द स्टेशन अलोंग द रूट व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच। मतलब ये है कि ट्रेन के रास्ते में कितने स्टेशन पड़ेंगे, किस समय पर वो कहाँ पे पहुंचेगी, एंड लीव ईच स्टेशन और किस समय पे वो कौन से स्टेशन से निकलेगी। द डिस्टेंस कवर्ड एक्सेट्रा और कितनी दूरी ट्रेन कवर करेगी, और भी कई सारी चीज़ें। वी कैन बाय ए रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। और ये जो रेलवे का टाइम टेबल है ये हम लोग रेलवे स्टेशन से खरीद सकते हैं। सम पोर्शन ऑफ टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रेवल आर गिवन। मतलब ये है कि जिस ट्रेन पर ओमाना ने सफ़र किया था उस ट्रेन का कुछ टाइम टेबल नीचे दिया हुआ है। लुक केयरफुली एट इट, उसको ध्यान से देखो, एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके नीचे के जो क्वेश्चन है उनको भरो। तो यह है हमारा टाइम टेबल। अब इसमें पहले दिया है सर्कल द नेम ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन ओमानास डायरी। यानी कि ये जो ओमाना डायरी ये पूरा है चैप्टर। देखो एक चीज ध्यान देना कि ये जो ओमानास डायरी की बात कर रहे हैं ये चैप्टर 6, 7 और 8 तीनों चैप्टरों को मिलाकर बात कर रहे हैं। सिर्फ चैप्टर 6 के स्टेशन नहीं भरने हैं आपको वो सारे स्टेशन में गोला लगाना है जो कि 6, 7, 8 यानी तीनों चैप्टरों में आया है। तो देखो ओमाना का जो सफर है वो शुरू हुआ था हमारा गांधीधाम से, ठीक है। अहमदाबाद की ओमाना रहने वाली है। और कहाँ पे है, हाँ वलसाड में एक बार ये लोग रुके हैं। उसके बाद में जब सोकर अगले दिन ओमाना जागी है तो वो थी मडगांव में। उडुपी स्टेशन से इन्होंने इडली वड़ा खरीदा था। ये कोझिकोडे में जो सुनील और अन्य का परिवार नहीं था वो उतरा था, और कोतायम में ओमाना खुद उतरी थी। तो ये सारे स्टेशन हमारे आते हैं ओमाना की डायरी में। ये मैंने यहाँ पे मार्क लगा रखा है आपके लिए। अब इसमें अगला है फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। मतलब कि कौन से स्टेशन से ट्रेन चलना शुरू हुई है। तो इसमें सबसे पहला स्टेशन कौन सा है, वो है गांधीधाम, और यहीं से ट्रेन चलना शुरू हुई है। तो इसका आंसर होगा गांधीधाम। हाउ मैनी मिनट डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। मतलब ये है कि जो ट्रेन है वो कितने मिनट के लिए अहमदाबाद स्टेशन पे रुकी है। तो देखो इसके लिए पहले ये देख लो कि ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पे कितने बजे आई है। तो कितने बजे आई है, ट्रेन आई है 11:30 यानी कि 11:30 पर, राइट। अब ट्रेन कितने बजे अहमदाबाद स्टेशन से चली है, तो वो चली है 11:50 यानी कि 11:50 पे। अब ये पूछ रहे हैं कि जो ट्रेन थी वो अहमदाबाद स्टेशन पे कितने मिनट के लिए रुकी है। मतलब ट्रेन के आने और जाने के बीच के समय को ये पूछ रहे हैं। अब देखो जो लोग को घड़ी देखना बहुत अच्छे से आता होगा वो तो तुरंत कह देंगे कि 11:30 पे आई, 11:50 पे चली, 20 मिनट रुकी है ट्रेन।
लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए चलिए मैं आपको घड़ी बना के समझा देता हूं। तो एक मान लो ये है एक घड़ी, ठीक, और पहले मैं इस घड़ी में बजा देता हूं 11, ये है छोटी सुई और ये है हमारा 11, तो ये बज गया 11, ठीक है। अब मान लो कि पहले हमारी जो ट्रेन है वो आई है 11:30 पर, है कि नहीं। अब ये पूछ रहे हैं कि जब ट्रेन 11:50 पे चलेगी तो कितने मिनट, मतलब 30 से 50 तक कितना मिनट होगा। तो इसके लिए चलो पहले तो हम मिनट लिख लेते हैं, और मिनट लिखने का मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था, वो था ये कि ऊपर होगा 60, यहाँ होगा 15, नीचे होगा 30 और यहाँ होगा 45। हमें कितना मिनट चाहिए, 50 मिनट चाहिए, तो 45 से 5 आगे कर लो, ये हो जाएगा 50। अब ये बताओ 30 से 5 आगे बढ़ेगा 35 हो जाएगा, 35 से 5 आगे बढ़ेगा 40 हो जाएगा। हमको 30 से 50 तक जाना है, मतलब हमें यहां से यहां तक सुई को लाना है। तो चलो बीच के मिनट गिन लो, तो 5 5 10 मिनट, 5 15 मिनट और 5 20 मिनट। एक तरीका तो ये हो गया घड़ी बना के देखने का। और इसके बाद एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि ट्रेन जिस समय छूटी है और जिस समय आई थी, इन दोनों टाइमों को आपस में माइनस कर दो। तो जब आप इन दोनों टाइमों को आपस में माइनस करोगे तो आंसर आएगा 20 मिनट। तो ये मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसका आंसर लिख दो। तो यहां लिख दो 20 मिनट, ठीक। अब इसमें कह रहा है ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मेडगांव, मतलब कि सफर के किस दिन ट्रेन मेडगांव पहुंची है। तो यहाँ पे हमारे दिन दिए हैं और यहाँ पे हमारे स्टेशन दिए हैं। तो हमें कहाँ पहुंचाना है, हमें पहुंचाना है मेडगांव। मेडगांव कौन से दिन पे पहुंची है, तो मेडगांव पहुंची है दूसरे दिन पर। तो यहाँ आंसर में लिख दो 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है इस पूरे का सॉल्यूशन। सुनील एंड आन गॉट एट कोझिकोडे स्टेशन, मतलब ये जो सुनील और आन थे ये कोझिकोडे स्टेशन पे उतर गए। ओमाना गॉट ऑफ एट कोत्तायाम स्टेशन, और जो ये ओमाना थी ये कोत्तायाम स्टेशन पे उतरी। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोत्तायाम फ्रॉम कोझिकोडे, मतलब ये है कि कोत्तायाम से कोझिकोडे पहुंचने में ट्रेन को कितना समय लगा, उल्टा है, मतलब कोझिकोडे से कोत्तायाम पहुंचने में ट्रेन को कितना समय लगा। तो चलो ये हम चार्ट देख लेते हैं और इसमें ढूंढ लो कोझिकोडे, ये कोझिकोडे, ये है कोत्तायाम। तो कोझिकोडे से ट्रेन चल रही थी 11:50 पे, और सॉरी 17:50 पे, और कोत्तायाम पे पहुंची है 23:50 पे। आपको इन दोनों के बीच का टाइम निकालना है। अब देखो पहले एक चीज देख लो, मिनट मिनट सेम है कि नहीं है, मिनट मिनट सेम है, तो इसको तो हम काट देंगे, आ जाएगा 0। अब अगर आप 23 में से 17 हटाओगे तो कितना बचेगा, 6 ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर आएगा 6 घंटा। एक तरीका तो ये है, ये तरीका उनके लिए है जिनको बहुत अच्छे से टाइम देखना आता है। अब जिनको नहीं आता है वो भाई साहब करके देख लो। तो 23:50 पे ट्रेन पहुंची है, कहाँ पे पहुंची है, कोत्तायाम पे, और कोझिकोडे से ट्रेन 17:50 पे निकली है। तो घटा लो, 0 का 0, 5 से 5 गया बचा 0, और ये जाएगा नहीं तो ये 13 कर लो, ये हो जाएगा 1, 13 में से 7 जाएगा बचेगा 6, और ये 1 का 0। तो आंसर हमारा 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देना जो कि मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया, कि मैंने ये 17:50 और 23:50 का ही टाइम क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई उस समय का फर्क बताओ जो कि ट्रेन को कोझिकोडे से कोत्तायाम तक पहुंचने में लगा। मतलब कि आपको सिर्फ सफर का समय बताना है, ट्रेन कितनी देर आके कोझिकोडे पे रुकी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेन जब कोझिकोडे से चलना शुरू की है हमें तब से टाइम देखना है, इसीलिए हमने ये निकलने का टाइम देखा है ना कि आने का टाइम देखा है। वॉट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल ओवर द होल रूट, मतलब ये है कि ट्रेन ने जो पूरा रास्ता सफर किया है उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो जो ट्रेन थी वो हमारी कहाँ से शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी गांधी धाम से, मतलब जो उसकी डिस्टेंस है वो यहीं से जुड़नी शुरू हो जाए कि नहीं हो जाएगी। और ट्रेन कहाँ तक चली है, वो चली है नगर कोइल तक, और नगर कोइल तक
ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो है 2649 यानी 2649 किलोमीटर, मतलब कि 2649 किलोमीटर्स, और यही होगा इसका आंसर। अब इसमें अगला है, हाउ मैनी किलोमीटर डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन, यानी कि ओमाना ने ट्रेन से कितना किलोमीटर सफर किया। और इसमें एक चीज देख लो, ओमाना का सफर गांधीधाम से शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था, मतलब उसने जो सफर है वो ट्रेन के साथ में शुरू किया था, और कहां तक उसने सफर किया, उसने किया है सफर कोतायम तक, यानी कि उसने सफर किया है 2418, मतलब कि 2418 किलोमीटर का। तो यहां पे लिख दो 2418 किलोमीटर। अब इसके बाद में अगला है, वुड यू लाइक टू कीप ए डायरी, मतलब क्या आप अपने साथ में एक डायरी रखना पसंद करोगे। टेक ए नोटबुक और ए डायरी एवरी डे फॉर ए वीक, आपको अपने साथ में एक कॉपी या फिर डायरी रखनी है एक हफ्ते के लिए। राइट अबाउट व्हाट यू डिड, इसमें इस पे लिखो कि आपने क्या क्या किया। ऑल्सो राइट योर थॉट एंड फीलिंग्स, और साथ ही में आपको इस डायरी पर अपने ख्याल और भावनाओं को भी लिखना है। शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स, और जब आपकी एक हफ्ते की डायरी पूरी हो जाए तो अपनी उस डायरी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लो। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।